यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको नमस्कार। पावर विजन चैनल में आशीष संदेश में आपका स्वागत है। इस संदेश के द्वारा आपका जीवन में परमेश्वर अनुग्रह दे। प्रभु का धन्यवाद हो। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आप सुने होंगे। 1847 में उनका जन्म हुआ है। अमेरिका का सबसे बड़ा इन्वेंटर के रूप में वो जाना जाता है। लेकिन जब वो एक अच्छा लेबोरेटरी तैयार किया, काफी अच्छा एक लेबोरेटरी उन्होंने तैयार किया है, और उसके बाद काफी पैसा उसमें खर्च करने के बाद अचानक वहां पर आग लग गया और उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है सब खत्म हो गया। और उस समय वो 60 साल से भी अधिक उम्र का था। और अभी इस प्रकार का एक लेबोरेटरी, हम बात कर रहे 1850s का, इस प्रकार का एक संस्था तैयार करना उनके लिए आसान नहीं था। चाहे तो वो बिल्कुल निराश हो सकता था, लेकिन उस उम्र में, शायद 66 उम्र में, उन्होंने सोचा ऐसा हार मानना उचित नहीं है। उनका लेबोरेटरी पूरा जल जाने के बाद उन्होंने ऐसा इन्वेंशन किया जो फोनोग्राफ का इन्वेंशन, जो 1877 में साउंड रिकॉर्ड करने के लिए, साउंड रिकॉर्डिंग के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला। सोचा था सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं है, सोचा था। उम्र भी ज्यादा हो गया, इतना जो खर्च किया है वो सब नष्ट हो गया, अभी क्या हो सकता है, ये सोचकर वो चाहे तो बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, और कोशिश करना है। प्यारो, अभी आप ये संदेश सुनते वक्त आपको ऐसा कुछ लग रहा है क्या? मैंने बहुत कोशिश किया, नहीं हो पाया। अमेरिका का प्रेसिडेंट जो ना अब्राहम लिंकन, इतना बार हार गया, इतना बार हरा हुआ इंसान है, लेकिन छोड़ा नहीं। आज हम आपको एक सुंदर संदेश देने के लिए चाहते हैं, जो भजन संहिता 34 अध्याय का 19 पद में लिखा है। वो आपको बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है। लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। एक शब्द आप याद रखिएगा, यहोवा उन सब से उनको मुक्त करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारो, अगर आपका जीवन में कुछ खोया है, आपका जीवन में कुछ नष्ट हुआ है, अगर आपका कुछ ड्रीम है, जी हाँ, ये व्यक्ति का कई ड्रीम रहा होगा, लेकिन अचानक सब कुछ जल गया, खत्म हो गया। आपको क्या ऐसा लगता है? आप कुछ नहीं हो सकता है। जरूर हो सकता है। डॉक्टर ने आपको बोला होगा आप कुछ नहीं हो सकता है। दुनिया का सलाह देने वाला लोग आपको बताया होगा नहीं हो सकता है। आपका नजदीक लोग भी शायद आपको कहे होंगे कुछ अब कुछ नहीं हो सकता है। जी हाँ, एक दो चित्र हमारा मन में आ रहे हैं। एक है बाइबल का, एक व्यक्ति है दाऊद। उसके पास शमूएल उसका पिताजी का घर पे गया, और पिताजी का नजर में यह दाऊद नहीं था, क्योंकि वो बहुत छोटा था। 8 बेटा था इशई का। दाऊद का पिताजी का नाम है इशई। इस्राएल का राजा को ढूंढते हुए परमेश्वर का दास शमूएल नबी बोल रहे थे, लेकिन उनका पिताजी इशई इनका नाम भी नहीं लिया, क्योंकि उनको मालूम था ये इनसे नहीं हो सकता।
और शमूएल भी दूसरे के बारे में सोचा था, और उनके दोस्त, उनके भाई लोग भी सोचा इनसे नहीं हो सकता। बहुत बड़ा जो लड़ाई हो रहा था, युद्ध हो रहा था, वहां पर दाऊद गया तो इनके भाई लोगों ने इनको भगाने का कोशिश किया। सबने बोला तुमसे नहीं हो सकता। वहां के राजा शाऊल, वो भी दाऊद को बोला तुमसे नहीं हो सकता। शायद आपको भी कोई बोला होगा। विलियम केरी नामक एक व्यक्ति है, वो जूता बनाने का काम करते थे, और वहां पर बैठकर वो प्रार्थना करते थे। प्यारे, आप अगर प्रार्थना करते हैं ना परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, आपका जीवन से क्या हो सकता है दुनिया कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। उतना पावरफुल व्यक्ति आपका भीतर है, अगर आप उन पर विश्वास करते हैं तो। जी हां, वो दाऊद इज़राइल का राजा बन गया, जिसके बारे में पिता ने सोचा था नहीं हो सकता, जिसके बारे में नबी सोचा था नहीं हो सकता, जिसके बारे में भाई लोग सोचे थे नहीं हो सकता, जिसके बारे में राजा सोचा था नहीं हो सकता, लेकिन दाऊद अपना परमेश्वर पर भरोसा किया। हो सकता है दुनिया के लोग आपको नहीं समझते हैं। क्या आप आपका परमेश्वर को समझते हैं? क्या आप आपका परमेश्वर को समझते हैं? अगर आप आपका परमेश्वर को जानते हैं तो हो सकता है, जरूर हो सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं तो दुनिया का एक कहानी आपको बोला, थॉमस अल्वा एडिसन का, लेकिन अब हम आपको जो इसके बाद जो बताया, दुनिया का नहीं है, दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। तो प्रभु के दास प्रेरित पौलुस कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथेन्ड मी। जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलिए ना, हमारे साथ बोलिए ना, मैं सब कुछ कर सकता हूं मेरा प्रभु यीशु के साथ। मैं चुनौतियों का सामना कर सकता हूं। हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। हम जब ग्रेजुएशन पढ़ रहे थे, एक टीचर, हमारा एक टीचर, उन्होंने अपना एक कहानी हमको बताया। वो जीवन में बड़ा हार की परिस्थिति में थे, बड़ा निराश था। उनको लग रहा था नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। परिस्थिति उनको बताया नहीं हो सकता। उनके घर के लोग भी शायद उनको बताया नहीं हो सकता। लेकिन वो एक दिन एक नाव में एक नदी पार कर रहे थे, और उस नदी में उस नाव को चलाने वाला व्यक्ति से वैसा ही बात कर रहे थे। पूछा, मान लीजिए आपका ये जो नाव है, बहुत अचानक बाढ़ हुआ और इस नदी में डूबने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने एक उत्तर उनको दिया। उन्होंने बोला, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। उन्होंने बोला, मैं एक ही बात उस समय में मेरा मन में सोचूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। प्यारो, आज वो नाव वाला का बात सुनकर ना, इनका जीवन में ऐसा एक चेंज आया। उनका सोच विचार में, ये तो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन नाव वाला तो शायद स्कूल में गया भी नहीं होगा, लेकिन उनका जो उत्तर है ना, हम हार नहीं मानेंगे। जब हमारा नाव डूबने वाले हैं, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे पूछा। उन्होंने बोला, मैं हार नहीं मानूंगा। वो जो एक उत्तर उनका जीवन का दिशा को बदल डाला। वो हमारा कॉलेज का प्रोफेसर बना, उस प्रदेश का सबसे अच्छा कॉलेज का प्रोफेसर बना, बहुत अच्छा एक टीचर बना। आपका जीवन, आपका जो नाव है ना, वो डूबने नहीं देगा। एक बार चेले लोग जा रहे थे, वहां पर वो डूबने वाले थे, डर गए, लेकिन यीशु मसीह उस नाव में था। यीशु मसीह उस नाव में था, लेकिन यीशु मसीह सो रहे थे।
तब उन्होंने चिल्लाया, हे प्रभु, हे प्रभु। उनका सारा मेहनत के बाद उन्होंने चिल्लाया होगा, हे प्रभु, हे प्रभु, हम नाश हो जा रहे, हम नाश हो जा रहे। यीशु उठा और बोला, थम जाओ। आंधी थम गया, तूफान थम गया। जी हां, उतना तक जाने का भी शायद जरूरत नहीं था। यीशु को पहले उठाए होते, यीशु से बात करते रहते होते, तो शायद तूफान और आंधी शुरू में ही थम जाते। मेरे एक दोस्त बहुत अच्छा एक बात बताया इस कहानी से, इस सच्चा घटना से संबंधित। वो बोल रहे थे, एक दिन मैं और मेरी छोटी बेटी गाड़ी में आ रहे थे, कार में, और घर आते वक्त उन्होंने अपने बेटी से पूछा, हम तो काफी देर एक साथ आए, तो तुम कुछ बात नहीं किया बेटी, क्या बात है? तो बेटी ने बोला, आपने मुझको बात नहीं किया, आपने मुझसे बात नहीं किया, इसलिए तो मैं सो गया। तो उन्होंने बोला, मुझको याद आया यीशु मसीह ने चेलों को जो बताया, चेलों के साथ यीशु मसीह जो सोने का कारण क्या है, उस समय मुझको याद आया। अगर आप बात नहीं करेंगे प्यारो, आपका जीवन कुछ ऐसा लहर में होते हुए जाने वाला या दिक्कत में परेशानी में होकर चलने वाला एक नाव के समान आपका जीवन अभी है। आपको प्रभु को उठाना है, आपको प्रभु से बात करना है। एक बार प्रभु ने चेलों को बोला, जागते रहो, बस उतना ही बोला, जागते रहो। इसका मतलब क्या है? जागते रहो, केवल जागते रहो नहीं। यीशु ने बोला जागते रहो का मतलब जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आपको हर पल उस परमेश्वर के साथ संबंध में रहने की जरूरत है ना? मोबाइल फोन, आपका मोबाइल फोन अभी बज नहीं रहा होगा, आप मोबाइल फोन से बात नहीं कर रहा होगा, लेकिन आपका मोबाइल फोन कनेक्टेड है, 24 आवर्स कनेक्टेड है। आप चाहते हैं आपका मोबाइल फोन टावर के साथ 24 आवर 24 घंटा कनेक्टेड रहे, ताकि जब भी कॉल आएगा आपको रिंग आएगा और आप बात करेंगे, मतलब कनेक्टेड है। उसी प्रकार परमेश्वर चाहते हैं आप हमेशा परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहे। जी हाँ, आप कुछ भी करेगा वहां पर आपके साथ प्रभु को रहने देना है। मतलब क्या है? प्रभु के बिना, प्रभु को अलग रखने वाला कोई भी बात आपका जीवन में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, कनेक्शन का प्रॉब्लम है तो बड़ा दिक्कत है ना। ये बात सच है, पुराना जमाना में लैंडलाइन टेलीफोन था, वो भी कम था। एक गांव में ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति का पास था। कोई फोन आएगा तो उस समय जो ट्रंक कॉल सब होता था, आज बुक करेगा तो शायद कल आपका फोन लग जाएगा है। आज आप बुक करेगा, कल आप उस आदमी से बात करेगा। उस प्रकार का परिस्थिति सब था। वो सब बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी आपको हर एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप चाहते हैं, अगर आपका नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहे, अचानक लोग सोचते हैं ओ हम दूसरा कंपनी में जाएंगे जिनका नेटवर्क ठीक है, क्योंकि यू वांट टू बी कनेक्टेड ऑलवेज। आप चाहते हैं आपका डिवाइस हमेशा कनेक्टेड रहे। प्यारो, प्रभु चाहते हैं आप डूब न जाए, इसके लिए जी आप हमेशा कनेक्टेड रहे। आपको आगे बढ़ने का सबसे अच्छा उपाय वही है। इधर परमेश्वर का वचन कहते हैं, मैंने एक और व्यक्ति के बारे में बताएंगे बोला था, वो है निक। मेरा मन में आया हुआ चित्र निक का है। उनका देखिए, उनका दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। वो भी सोचा था क्या होगा मेरा जीवन से, मैं क्यों जन्म लिया है, मेरी माँ की पेट में मैं मर जाता तो कितना अच्छा होता, जैसा अय्यूब ने सोचा था, प्रार्थना किया था हमारा संकट के समय में। ये निक भी सोचा, क्योंकि दोनों पाँव नहीं है, दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, तो क्यों मैं जिंदगी में हूं, मेरी जिंदगी क्यों है। लेकिन एक दिन परमेश्वर उनसे बात किया, परमेश्वर का वचन उनका दिल में बात किया। वो समझ किया इस दुनिया में मैं जो आया है ना, उसका कुछ उद्देश्य है। आज आपको मालूम है,
निक कई यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, नौजवानों का बड़ा बड़ा सभाओं में जाते हैं और निक बातें करते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, उनसे बताते हैं जीवन से आगे कैसा बढ़ सकता है। निक का शादी हो गया है, निक फुटबॉल खेलते हैं, निक तैरते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कैसा? जिनका पैर नहीं है, जिनका हाथ नहीं है, ये सब कैसा कर सकते हैं? प्यारो, हो सकता है, हो सकता है जी। जरूर निक परमेश्वर पर भरोसा किया था। आप जब परमेश्वर पर भरोसा करेंगे ना, जी हाँ, आपको इस दुनिया में हार मानने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको इस दुनिया में हारने के लिए नहीं बुलाया है। इसका मतलब यह नहीं है आपको परमेश्वर बहुत बड़ा अमीर बनाएगा, आपका पास दुनिया का सबसे महंगा महंगा चीज रहेगा, ये सब नहीं है। ये सब परमेश्वर कभी वायदा भी नहीं किया है। परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा, ये तो बोला है। लेकिन प्यारो, याद रखिएगा, ये वचन याद रखिएगा, बहुत संकट से होकर आपको अगर गुजरना भी पड़ेगा, वो सबसे परमेश्वर आपको अब बचाने वाला परमेश्वर है, नया शुरुआत देने वाला परमेश्वर है। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में लोगों ने सोचा होगा सब खत्म हो गया। ये 66 साल का ये आदमी, आज का 66 और उन दिनों का 64-66 में बहुत फर्क है, क्योंकि उस दिन एक एवरेज लाइफ स्पान, एक आदमी का एवरेज लाइफ करीब शायद 50 साल रहा होगा या 60 साल रहा होगा। आज वो 80 है। उस उम्र में जब सब कुछ जल गया, खत्म हो गया, वहां से उन्होंने उतना बड़ा इन्वेंशन, दुनिया का सबसे बड़ा एक इन्वेंशन में उस जीरो से पहुंच गया। क्या आप सोच रहे हैं? नहीं हो सकता है। शैतान आपको कहते हैं नहीं हो सकता है, परिस्थिति आपसे कहते हैं क्या नहीं हो सकता है। आज परमेश्वर का वचन के आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर आपका जीवन में, आप में और आप में होकर आपके द्वारा आपके साथ परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है। थोड़ा हाथ बढ़ाइए ना परमेश्वर की ओर। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे, पिता से प्रार्थना करेंगे, हम लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। वो आपका जीवन में असंभव को संभव कराने वाला परमेश्वर है, आपका जीवन में चंगाई देने वाला परमेश्वर है। जरूर जरूर आप विश्वास करिए, परमेश्वर आपका जीवन में, आपका मन में, आपका आत्मा में, आपका प्राण में, आपका शरीर में वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, वो वापस देने वाला परमेश्वर है। आपका शांति को वापस देने वाला परमेश्वर है, आपका रिश्ता को वापस देने वाला परमेश्वर है, आपका स्वस्थ को वापस देने वाला परमेश्वर है, आपकी आर्थिक स्थिति को वापस देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर पिता के साथ जो संबंध है वो वापस देने के लिए ही इस दुनिया में प्रभु यीशु चला आया। आज आप उन पर विश्वास करें। प्रभु का वचन कहता है विश्वास करो तो ये हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, कई बार हमने सोचा खत्म हो गया, अभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन आज आपका वचन हमको बता रहे हैं प्रभु जी, हम जब हमारा जीवन आपके हाथ में समर्पण करते हैं, हमारा ऊपर कई प्रकार का विपत्ति आ सकते हैं, लेकिन उन सारे बातों से हमको छुड़ाने वाला आप है परमेश्वर, और बढ़ाने वाला आप है। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे दर्शक के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज कोई भी प्रकार की बातों में निराश होकर अगर ये वचन सुनते हैं, उनका जीवन में कार्य कर, बीमार होकर इस वचन को सुन रहे, उनका शरीर में काम कर, निराश होकर अगर कोई ये वचन सुन रहे, उनका मन में काम कर, ओ टूटा हुआ संबंध है तो वो फिर से मिल जाए यीशु मसीह के नाम से, ऐसा होने दे। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आपका हम आदर करते हैं। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है, आपके उपस्थिति है परमेश्वर। हमें बात कर रहे हैं और कई लोग अलग अलग जगह में सुन रहे हैं, लेकिन इसी वक्त प्रभु जी एकाएक आपका बड़ा सामर्थ्य हाथ उन पर आ जाए। प्रभु जी, आपका बड़ा कार्य हो जाए।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हर सप्ताह इसी वक्त प्रोग्राम आप सुनिएगा, जरूर देखिएगा और परमेश्वर का आशीष पाइए। आपका प्रार्थना विषय बता सकते, जरूर बता सकते, जरूर बताइए। परमेश्वर आपका जीवन में काम करेगा, प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। सबको नमस्कार। मेरा नाम राज भारती है। मैं अपने जीवन के बारे में कुछ बातों को आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं एक बहुत ही बदमाश, बुरा और हमेशा मारपीट करने वाला एक व्यक्ति था। और मेरे जो मित्र थे, जो मेरे साथ रहने वाले, वो भी इसी प्रकार से थे। और हम सब साथ मिलकर वो तमाम चीज़ों को करते थे जो आज के नौजवान के पीढ़ी के लोग करते हैं। दारू, तारी, गांजा, सिगरेट, गुटखा, ये सारे चीज़ें हम सब मिलकर करते थे। हमारा एक ग्रुप हुआ करता था और उस ग्रुप में कई ऐसे नौजवान थे जो शाम को शराब पीने के लिए जाते थे तो सुबह में आते थे। इस प्रकार से जीवन चल रहा था। लेकिन एक ऐसी घटना मेरे जीवन में घटित हुई जो मेरे जीवन को झंझोड़ के रख दिया। मेरा जीवन पूरा उथल पुथल हो गया। मेरे पिताजी के मृत्यु मेरे जीवन को, मेरे सोच को, मेरे विचार को, इन सब को तोड़ के रख दिया। उनके मृत्यु ने मुझे पागल के जैसा बना दिया और मैं रात दिन और नशे में रहने लगा। और मैं एक ही बात को सोचता था कि जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है उनसे मैं कैसे बदला लूं। और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए मैं अपने मित्रों के साथ एक दिन एक जगह पर, एक स्थान पर बैठकर शराब पी रहा था और प्लानिंग कर रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति मेरे पास आकर मुझसे उन्होंने बातें की और कहा, भाई आपका जीवन इस प्रकार से नाश होने के लिए नहीं है, आपके लिए एक बहुत अच्छा एक जीवन है। और बहुत सारी बातें उन्होंने बताया और जाते जाते उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बोलकर एक सवाल मेरे आगे में छोड़ कर गए। उन्होंने बोला कि अगर आज रात आप मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और इस बात को वो बोलकर चले गए। मैं वापस घर आकर इस बात को ऊपर में थोड़ा सा सोचने लगा। मैं सोचा कि अगर मैं उनसे बदला लूँ भी और उनको मार भी दूँ तो क्या होगा? क्या मेरा पिताजी वापस आ जाएंगे? ये सारी बातें मेरे मन में और बेचैनी को उत्पन्न करने लगा और इस प्रकार से मैं रात भर सो नहीं पाया। और सुबह उठकर मैं उनसे मिलने के लिए चला गया। मैं उनसे मिलकर बातें की और कहा कैसे मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, क्यों मैं तो उनसे बदला लेना चाहता हूँ, मेरा जीवन इस प्रकार से है। उन्होंने कहा जहाँ मैं रहता हूँ आप मेरे साथ चलिए। और इस प्रकार से उन्होंने मुझे, किसी को मैंने नहीं बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करूँगा। और मैं उनके साथ जो कपड़ा मैं पहने हुए था उसी कपड़े को पहनकर उनके साथ चला गया। और जब मैं उनके साथ गया मैं पूरा नशे में था। और जब मैं जहाँ पर वो रहते थे वहाँ गया, वो लुधियाना था, हमारे घर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर। और वहाँ जाकर जब मैं उनके बीच में रहने लगा तब मुझे पता चला कि ये तो यीशु मसीह के लोग हैं, यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये सारे वे लोग हैं जिनके पहले का जीवन बिल्कुल ही बेकार था, खराब था, निराशा से भरा जीवन था, कोई आशा नहीं था जीवन में। लेकिन जब से वो इस संगति में आए, जब से वो प्रभु के पास आए, उनका जीवन पूर्ण रीति से बदल गया।
मैं भी वहाँ उनके साथ में रहने लगा, उनकी बातों को, उनके क्रियाकलाप को, वो सारे चीज़ों को मैं भी देखा। और उसके बाद कुछ समय बिताने के बाद मेरे दिल से एक आवाज़ निकली, मेरे मन से एक बात निकली, और वो इस बात को कहा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और मैं उनके ऊपर में विश्वास करना शुरू किया और धीरे धीरे मेरा जीवन बदल गया। और 31 जुलाई 2004 को मैंने यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार से मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया और आज मैं एक अच्छा व्यक्ति दूसरों के लिए भी और अपने आप के लिए भी और सबके लिए हूँ। इन बातों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु, जो एक व्यक्ति के जीवन में कोई आशा नहीं, कोई होप नहीं है, उनके भी जीवन में वो एक अद्भुत काम करता है। और ख़ास करके नौजवान, मैं भी एक नौजवान था, बहुत सारी डिज़ायर, बहुत सारी आशाएं, बहुत सारे मन में विचार थे करने के लिए, लेकिन वे सब ख़त्म होने वाले कगार पे थे। लेकिन उसी बीच यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और हमारा जीवन बिल्कुल बदल गया। आज मेरे पास एक आशा है, जीवित आशा है, और उसी आशा के साथ मैं अपने जीवन आगे जी रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ आप भी उस आशा को प्राप्त कर सकते हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे।